रणबांकुरों ने छोड़ा रण, निकला कांग्रेस कदम। यह हम नहीं कह रहे, यह खुद कांग्रेसी जो कल तक दबी जुबान में कह रहे थे, अब खुलकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, अगर वो चुनावी रण में कूदे होते तो नजारा कुछ और होता। वो रण छोड़कर चले गए जब पार्टी को जरूरत थी कि वो चुनावी रण में अपना पराक्रम दिखाएं। ठीक उसी वक्त पार्टी के दूसरे नेता, जो दिग्गज नेता हैं, वो रण छोड़ के चले गए और जिन चेहरों को उम्मीद नहीं थी उनको टिकट भी मिल गया। तो सवाल यह कि आखिरकार उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता कब सुधरेंगे और कब तक हार को लेकर हताश कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को ढोएगी? यह सवाल तो अब खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक उठा रहे हैं कि बड़े नेताओं ने रण छोड़ दिया, क्यों? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। देखिए तिलक जी, मैंने कहा कि मैं आपको फैक्टर गिनाती हूँ ना, क्या है यहाँ पर हार का कारण। पहला मैंने कहा मैं सहमत हूँ, टिकट बंटवारा गलत हुआ। हमारे सीनियर लीडर्स को कूदना चाहिए था मैदान में। तो सुना आपने, हार से हताश कांग्रेस के प्रवक्ता अपने दिग्गज नेताओं को लेकर क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर टिकट का वितरण ठीक होता और दिग्गज नेता चुनावी रण छोड़कर ना भागे होते तो आज चुनाव का नतीजा कुछ और ही होता। लड़ते हैं। देखिए तिलक जी, मैंने कहा कि मैं आपको फैक्टर गिनाती हूँ ना, क्या है यहाँ पर हार का कारण। पहला मैंने कहा मैं सहमत हूँ, टिकट बंटवारा गलत हुआ। हमारे सीनियर लीडर्स को कूदना चाहिए था मैदान में, सीख नहीं दिखनी चाहिए थी। जिस वक्त चुनौतीपूर्ण समय था उस वक्त मना किया था? प्रीतम सिंह जी को चुनाव लड़ने से किसने मना किया था? यशपाल आर्य जी को चुनाव लड़ने से किसने मना किया था? हरीश रावत को चुनाव लड़ने से? सुनिए, मध्य प्रदेश में हमें पता था कि भूमि बंजर है, उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह जैसी उम्र का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ सकता है तो यहाँ के सीनियर लीडर्स क्यों नहीं लड़ सकते? जिस ऊर्जा आती यहाँ के कार्यकर्ताओं में, ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि हमारे सीनियर्स लड़ते तो तस्वीर दूसरी होती। लेकिन करके भाग गए आपकी नजर में। टिकट बंटवारा गलत हुआ तो मैं टोटली अग्री करती हूँ, मैं सहमत हूँ कि टिकट बंटवारा करने में कोताही बरती गई मेरे संगठन की ओर से। जी, तो ऐसे में सवाल ये कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो विपक्ष क्या उत्तराखंड में परास्त होता? यकीनन कांग्रेस के घर में हार पर समीक्षा की वकालत हो रही है। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस के दिग्गजों को दिल्ली दरबार में तलब भी किया गया है। वैसे तो राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि अगर चुनावी मैदान में टिहरी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अल्मोड़ा सीट से यशपाल आर्य चुनावी मैदान में होते तो शायद उत्तराखंड में भाजपा क्लीन स्वीप आसानी से नहीं कर पाती, यानी सियासी मौसम बदला बदला होता। तभी तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी खुलकर ये बात बोल रहे हैं कि सीनियर नेताओं ने चुनावी मैदान छोड़ा, इसी वजह से कांग्रेस की ये हार हुई। मुझे आज नहीं, मुझे पहले दिन से लग रहा था और मेरे आप लोगों को मैंने बयान भी दिए हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है। उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय अगर हमारा जो लड़ाका है, जो योद्धा है, वो चुनाव लड़े तो परिणाम कुछ और होते। उत्तराखंड कांग्रेस भले ही हार के लिए अब कोई भी कारण बता रही हो, लेकिन भाजपा अब भी जीत की हैट्रिक पूरी करने पर खुश नजर आ रही है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
तो हार पर सियासी हाहाकार, आखिरकार कौन है जिम्मेदार? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। शीशपाल बिष्ट जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। देवेंद्र भसीन साहब राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल जी, आपकी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता, सुना आपने वो जो बात कह रही हैं? चर्चा में उन्होंने कहा मुझसे कि हां, अगर बड़े नेता लड़ते तो नजारा कुछ और होता। जब दिग्विजय सिंह लड़ सकते हैं तो फिर ये हमारे नेता क्यों नहीं लड़े? आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं ऑन कैमरा कि मैंने तो कई बार हर मौकों पर कहा कि हमारे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपके मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक ये रणछोड़ दास हैं, ऐसा क्यों किया इन्होंने? देखिए तिलक जी, ये बात 100% सच है कि प्रदेश के अधिसंख्य कार्यकर्ता ये चाहते थे कि हमारे वरिष्ठ नेता जो है लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने नई पीढ़ी को, अन्य लोगों को अवसर देने का मन बनाया और उन्होंने निश्चित तौर पर जो है उनको चुनाव मैदान नई पीढ़ी को मौका दिया आपने? जी जी जी, नई पीढ़ी को नहीं बोलिए, अपनी पीढ़ी को मौका दिया। तिलक जी, नई पीढ़ी और अपनी पीढ़ी में फर्क होता है साहब। मुझे बोलने दीजिए तिलक जी। नहीं तो आप बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, ऐसा है। पूरा उत्तराखंड आपको सुन रहा है इस वक्त। शीशपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को मौका दिया, ये बोलिए कि अपनी राजनीतिक विरासत को सौंप के गए हरीश रावत जी। अपने देखिए तिलक जी, ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए टीवी पर जो है ज्योति सिंह गुनसोला जी वो जो है टिकट दिया, तो निश्चित तौर पर जो है वरिष्ठ नेता है, लेकिन जो है पहली बार लोकसभा चुनाव उनको लड़ाने का काम किया। प्रकाश जोशी जी को मैं मान रहा हूं एक भले व्यक्ति को आपने टिकट दिया, लेकिन मसूरी में कितनी बार वो चुनाव हारे और पालिका अध्यक्ष से लेकर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं जो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, क्या आप उस बात से सहमत है या नहीं है? तिलक जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रदेश के अधिसंख्य कार्यकर्ता यही चाहते थे कि हमारी वरिष्ठ लीडरशिप चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन वरिष्ठ लीडरशिप ने अन्य लोगों को मौका दिया और जीतोड़ मेहनत की उनको जिताने के लिए। तभी चक्राता भी हार गए, नहीं मिला, तभी चक्राता भी हार गए, नहीं मिला। शीशपाल जी, तभी चक्राता भी हार गए। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े नेता की पहचान क्या होती है वैसे? कि विधानसभा में अपने आसपास के क्षेत्रों को भी चुनाव जितवाएं। चक्राता से लेकर यमुनोत्री तक आपने कितनी विधानसभाओं को चुनाव जितवाया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीशपाल जी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए कि क्या आपके तथाकथित बड़े नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जितवा पाए? देखिए तिलक जी, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्याशियों के लिए जीतोड़ मेहनत की, लेकिन जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। कुछ तो कमियां रही होंगी, कहीं ना कहीं उन कमियों को हम तलाशेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और जो भी सुझाव और मार्गदर्शन वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मिलेगा, आप जो है अपनी गलती सुधारने के लिए हाथ जोड़ करके शीशपाल जी जाएंगे। शीशपाल जी, एक ईमानदारी से सवाल पूछूं, उत्तराखंड कांग्रेस को कब से जानते हैं आप? तिलक जी, आप नहीं है ना सर उत्तर? नहीं, मैं आपको बताता हूं जी। ये जो हार की समीक्षा वाला शब्द है ना, मैंने इन 20 सालों में 200 बार सुना होगा। हार की समीक्षा मांगती है, समीक्षा बलि मांगती है। तिलक जी, ये आपका अनुभव हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूं ना सर, समीक्षा मांगती है बलि। तौर पर जो है आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने बड़े नेताओं से ये सवाल भी कर सके कि आप चुनाव में क्यों नहीं उतरे। हर कार्यकर्ता समीक्षा का जिक्र मत करिए। ये तो देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, गरिमा जी बोल ही रही है, मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे ज्यादातर कार्यकर्ता चाहते थे कि वरिष्ठ नेता चुनाव लड़े, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने जो है अन्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया। शीशपाल जी, क्या है, देवेंद्र भसीन जी का ऑडियो में कनेक्ट करवा रहा हूं, किया बस लेकिन जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, करण महाराज जी बहुत मेहनती हैं, एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष साबित हो सकते थे, मैं मानता हूं इस बात को। आपकी बात से मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट, वो हर जिले में ये जो दिग्गज मठाधीश हैं आपके यहाँ पार्टी में और लगातार जा रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष को निपटा देते हैं, के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो ऐसे जीतोड़ मेहनत करने वाले अध्यक्षों को निपटा चुके हैं, है ना? आप तो नाम नहीं ले सकते, मैं नाम ले सकता हूं अगर आप चाहें तो। तिलक जी देखिए,
राजनीति में आप समझे कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं, कार्यकर्ताओं के सुझाव होते हैं, बसीन साहब। कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी होती है। इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए और बसीन साहब। बैलेंस बना करके आगे बढ़ने का नाम ही राजनीति है। बसीन साहब, ये कुल मिलाकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो दबी जुबान में कह रहे थे अब खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं। और इसका मतलब यह हुआ जो आपकी लॉटरी खुली है ना, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ये खुद कांग्रेसियों का है, जो तथाकथित बड़े नेता हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े नेता हैं, बाकी कार्यकर्ता हम बड़े नेता। उनका क्रेडिट भी बहुत हद तक है इस बड़ी जीत में, आपकी जो 5 सीटें जीते हैं। आप मानते हैं आप इस बात को? देखिए तिलक जी, ये बात तो ये है कि कांग्रेस को ये 5 सीटें पहले से ही हारनी थी और हमारी विजय में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व और हमारे जो कार्यक्रम है उसके आधार पर 5 सीटों पर जीती और इसी कारण से इन बड़े नेताओं को मालूम था कि वे अगर चुनाव में उतरेंगे तो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा और अपने सिर पर हार का ठीकरा ना फूटे ये मैदान छोड़ करके चले गए। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण सामने आई है कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही कि जो टिकट गलत बटे, तो सीधी सी बात है कि इनका जो केंद्रीय कमान है वो भी अपना कोई जोड़ नहीं लगा पाया। मतलब ये सीधा सीधा बसीन साहब सर, आप तो ऐसी बात मत बोलिए ना। आपको नहीं मालूम उत्तराखंड में किसके कहने पर टिकट बटे और किसके चहितों को टिकट मिले? मैंने अभी आप ये कहेंगे कि केंद्रीय आला कमान ने फोन करके ये कहा कि भैया इनको टिकट दे दो। आपको भी मालूम है सर किसके कहने पर किसको मिला टिकट? टिकट गलत बटे और केंद्रीय कमान उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाया तो केंद्रीय कमान की कमजोरी हुई ना तिलक जी। वो तो बिल्कुल उस व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो गया, फिर कहां केंद्रीय कमान। तो यही मैं बात उठाना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के केंद्रीय कमान की भी कमजोरी इस सारे प्रकरण में सामने आती है। अगर उन्होंने एक व्यक्ति के कहने पर टिकट बांध दिए तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस की हाईकमान भी जो है, मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की एक बात से 100% सहमत हूं जी। गणेश गोदयाल सामने आए ना जी, हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा जी। बाकी 4 लोकसभा सीटों का हाल देख लीजिए। तो ये तो आप ही की बात थी ना, सरेंडर कर दिया आपके आगे इन लोगों ने। सरेंडर तो पहले दिन से थे ये लोग। अगर ये राजनीति को जानने वाले जो दिग्गज कांग्रेस के हैं, शीशपाल जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कुलदीप जी को पूरा वक्त दूंगा। तिलक जी, कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी सरेंडर नहीं किया। आप देखिए 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की लीड को हमने घटाने का काम किया। कई क्षेत्रों में हमने जो है चुनावी प्रदर्शन को बेहतर किया। हमारे से कमी रही कि हम जो सरकार की विफलताएं हैं वो आम आदमी तक शायद सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए और कहाँ कमियां रही हम उन कमियों को तलाशेंगे और जहां भी जो है सांगठनिक स्तर पर कमियां नजर आएंगी उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और जनता से भी हाथ जोड़ के पूछेंगे कि आखिर जनता की सेवा में कहाँ हमारे से कमी रह रही है। इन मुद्दों को हमने जो है प्रमुखता से सदन के अंदर सड़क पर नहीं उठाया तो जो भी हमारी गलतियां होंगी राजनीति में ठीकरा आला कमान पे मत छोड़ो शीशपाल जी, ठीक करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। बसीन साहब कह रहे हैं लड्डुओं का डिब्बा भिजवाएंगे आपके घर, जो आपने कैंडिडेट उतारे, यही कह रहे हो बसीन जी? थैंक यू भी बोल रहे हैं सर, कह रहे थैंक यू। हम तिलक जी कोई थैंक यू नहीं बोल रहे, हमने तो जीतना ही था। अब कांग्रेस का अपना अंदरूनी झगड़ा वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीतनी ही थी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को मालूम था कि चुनाव उतरेंगे तो हारेंगे, इसीलिए हार से बचने के लिए वे पलायन कर गए। तो इसमें इनको थैंक यू बोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं सर, थैंक यू मत बोले, लेकिन आपका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि नजारा कुछ और होता अगर इनके बड़े दिग्गज उतरते। कुलदीप जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये पार्टी के नेता जो बात कह रहे हैं, कार्यकर्ता जो दबी जुबान में था अब जुबान पर भी आ रहा है, बात तो बहुत हद तक सही भी है कि नहीं कुलदीप जी? बिल्कुल बात सही है। और तिलक जी, हमें शिषपाल बिष्ट जी जैसे कांग्रेस के जो सिपाही हैं, इनका सम्मान है हमारी नजर में। बिल्कुल कि इनके पार्टी के नेता कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिषपाल भाई जैसे लोग जो हैं ये अपनी पार्टी के बचाव में और तमाम सारी चीजों में सीना तान के डट के खड़े हैं। ठीक, कांग्रेस अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था, ये बात सही है कि कांग्रेस आला कमान ने कभी छोटे राज्यों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, आप उपचुनाव जीत जाते हो लेकिन लोकसभा चुनाव हार जाते हो।
उत्तराखंड में आपकी स्थिति कमोबेश वही है। दिल्ली में आप तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चले थे, ठीक है, वहां भी आप सारी सीटें हार गए, ठीक है। तो अब उत्तराखंड में जो कांग्रेस की स्थिति है तिलक भाई, वो उसे अगर हम उत्तराखंड कांग्रेस के बजाय अगर हरीश कांग्रेस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर वो प्रीतम कांग्रेस भी तो कह सकते हैं। हाँ, एक बिल्कुल, यशपाल आर्य कांग्रेस हुई, ये तो बटी भी है ही। वही मैं कह रहा था कि आपने बात पूरी कर दी मेरी, कि ये इतने भागों में बटी हुई है। और अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम समीक्षा करेंगे, भाई समीक्षा तो 2007 में भी हुई, 17 में भी हुई, 2019 में भी हुई, 2022 में भी हुई और 2024 में भी हो रही है। ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कड़े निर्णय और बली मांगती है। हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस को बर्बाद करने में और अपने परिवार को आबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक बहुत अच्छे पिता हो सकते हैं क्योंकि अपने परिवार के लिए वो हर भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं से मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक फलदायी और बड़े नेता हैं। क्योंकि बड़ा नेता वो होता है जब हवाओं का रुख विपरीत हो तो वो अपने पार्टी के, अपने संगठन की नाव को पार लगा ले, वो नेता हुआ। इस नेता ने तो 2017 के बाद उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड पार्टी कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट हरीश रावत के टाइम पे हुई। कारण क्या था? समीक्षा नहीं हुई। 2017 का चुनाव हारे, कारण क्या था? नहीं, शिषपाल जी और वसीम साहब एक बात कह रहे थे कि आला कमान ने टिकट दिया। आला कमान ने टिकट दिया उत्तराखंड में, आला कमान ने तय किया कि अल्मोड़ा से कौन लड़ेगा, नैनीताल से कौन लड़ेगा और हरिद्वार से कौन लड़ेगा। ये आला कमान ने तय किया, कुलदीप जी, लगता है आपको? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि आला कमान ने कभी उत्तराखंड, छोटे राज्यों की तरफ जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है, कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक, ये उसका बड़ा कारण है। 3 बार चुनाव हार चुके प्रदीप टम्टा, उनको टिकट दिया जा रहा है। किसके कहने पर? किसके कहने पर दिया गया? क्या कौन नहीं जानता कि वो किसके करीबी है? क्यों यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया? शिषपाल जी कह रहे मैं नहीं जानता वो किसके करीबी है। क्यों नैनीताल से कौन जानता है उनको? बताइए। प्रकाश, जिनका जो वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ठीक है। शिषपाल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शिषपाल जी, बात तो कुलदीप जी सही कह रहे कि नहीं? जहाँ तक प्रकाश जोशी जी की बात है, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है और लगातार कई राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और उनकी जमीनी पकड़ भी है। सबसे मजबूत कैंडिडेट थे, आप यही कह रहे हैं ना? मेहनत को देख के ही जो है सबसे मजबूत कैंडिडेट थे ना, सबसे मजबूत कैंडिडेट थे। अब तिलक जी देखिए, ऐसा ना, आप देखिए भाजपा ने, आप देखा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे जो शब्द इजाद किए, जो नए शब्द गढ़े, उसके प्रभाव में उसके खाते में राज्य की जनता आ गई और केवल उत्तराखंड में कांग्रेस ना, अगर ये नैरेटिव सेट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तिलक जी, मैं कह रहा हूँ ना, आप क्या कर रहे थे? और अगर इनका नैरेटिव सेट हो चुका था आपके मुताबिक तो ये अयोध्या कैसे हार गए? तिलक जी देखिए, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ सर। उत्तराखंड में आपने कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे थे। एक उदाहरण सेट किया है और भाजपा को चेताने का काम किया है कि वो जिस रास्ते पे चल रही है वो जो है रास्ता बदले, वरना भविष्य की राजनीति। अगर ये वाकई में मान लूं कि ये सरकार के विरुद्ध माहौल था, उसके बावजूद आप उत्तराखंड में 4 खाने नहीं 5 खाने चित हो गए। निश्चित तौर पर मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि हम तीसरी बार पूरी तरह हारे हैं, लेकिन हमने 2019 के कुछ नहीं हो में सुधार करा, कुछ नहीं होगा उत्तराखंड में। शिषपाल जी, आप लिख लीजिए, कुलदीप जी जो बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा यहाँ। तिलक जी, 1 मिनट। उत्तराखंड में केवल कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हारे हैं, उत्तराखंड में बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की लड़ाई हारी है। शिषपाल जी बस करो, जनता का सम्मान करो, केदार में जनादेश का सम्मान करो। अच्छा नहीं लगता चोरी के ये जनता को कोसना बंद करो। शिषपाल जी, मुद्दे की हार है, गैरसैंण में राजधानी के मुद्दे की हार है। वसीम जी पहले आप, उसके बाद वसीम जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जनता को भी पहली बात तो ये है कि कांग्रेस जनादेश का जिस प्रकार से सम्मान करती है, चुनाव में बहुत ही अफसोस जाता है। और जब हार जाते हैं तो ईवीएम की भी बात करते रहे, इस बार कुछ सीटें मिल गई तो चुप हो गए। इसी प्रकार से चुनाव आयोग कई बार गड़बड़ हो जाता है, इस बार कुछ सीटें मिल गई तो चुनाव आयोग को चुप है। तो कांग्रेस कभी अपनी गिरेबान में झांकती नहीं है और जनता को जो कोसने काम कर रहे हैं हमारे
साथ ही वो अपने आप में बहुत गलत नहीं, है। मैं एक बात तो अपनी गलती दूसरी बात मैं ये मानता कहना हूं चाहूंगा कि हम जनता कि से इनकी हाथ जो जोड़ के पूछेंगे प्रधान की कि जो हमारे नीति है से कहाँ कर वो रही इनके है केंद्रीय ये नेताओं ने बात है। तय कर दी। राहुल गांधी जी ने कई बार समय दिया कि मैं यहाँ आऊंगा, नहीं आए। जो भारत जोड़ो यात्रा में पूरा हिंदुस्तान घूम रहे थे और यहाँ कार्यक्रम भी तय उनके हुए, लेकिन राहुल गांधी जी ने उत्तराखंड में कदम तक नहीं रखा। चुनाव के दौरान भी इनके बड़े नेता नहीं आए, क्योंकि सबको मालूम था कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारेगी, वहां कदम डालना केवल समय की बर्बादी करना है। और जहां तक मैंने शुरू में कहा, ये राहुल गांधी क्यों नहीं आए, शीशपाल जी पूछ रहे हैं देवेंद्र सिंह साहब। देखिए तिलक जी, लोकसभा टाइम नहीं था। प्रत्याशियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व में जिनका कार्यक्रम मांगा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपने देखा होगा कि रामनगर में आई, रुड़की में आई। नहीं, राहुल गांधी है ना, बाकी तो में आए। हाँ। राहुल गांधी जी पूरे देश के चुनाव में व्यस्त थे। अच्छा, उत्तराखंड अब आप में देखिए मतलब ना, अब वक्त नहीं था। प्रियंका गांधी जी आई तो आप उनको प्रभावशाली नेता नहीं मानती हैं? नहीं, राहुल गांधी तो प्रियंका आपके गांधी नेता है ना, जी- मैं इसलिए पूछ रहा था। जब देश के नहीं, प्रधानमंत्री प्रियंका जी- उत्तराखंड आ सकते हैं, राहुल जी अमित नहीं शाह आ पाए, उत्तराखंड आ प्रियंका सकते जी- हैं, प्रियंका राजनाथ जी सिंह आगे- उत्तराखंड आ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ प्रियंका जी- उत्तराखंड आ सकते हैं, आपके राहुल गांधी भी तो आ सकते हैं सर। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आए उत्तराखंड? अच्छा, मोदी जी नहीं आए थे। तो आप एक बात बताइए ना, तो सब इस राष्ट्रीय चुनाव में बसीर व्यस्त साहब हैं। जल्दी से, फिर मैं कुलदीप जी को वक्त दे रहा हूं। देखिए बात यह है कि हमारे जो मित्र हैं वो अपनी पार्टी के बारे में बचाव तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस जो अंदर से बिखरी हुई है, वही जनता ने भी उसको नकारा है। और हमारे नेतृत्व, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, उस पर जो है अपनी मोहर लगाई है। और जिन मुद्दों को उछालते रहे, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते रहे, जनता ने उनको भी नकार दिया। अब बहुत बेहतर ये होगा कि जनता के आदेश का स्वीकार करें, उसका सम्मान करें और गिरेबान में झांके। लेकिन गिरेबान में नहीं झांकेंगे और जो आज स्थिति कांग्रेस की है, आने वाले दिनों में और खराब होने वाली है। बसीर ये तय सर, बात है। अब तो असली इम्तिहान एक और भी है आप लोगों के सामने। वो आप लोग कहते हो ना कि दिल चीर कर देख उत्तराखंड ही दिखाई देगा। अब 5 सांसद में से किसी को तो मंत्री बनाना होगा और कोटा हो गया कम, तो इम्तिहान हो गया बड़ा। अब कैसे करेंगे पार नैया गंगा को? देखिए पहली बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, जो उनका विशेष अधिकार है, वो निश्चित तौर पर सबको मान्य होगा। नहीं, और आप कहते हो ना प्रधानमंत्री जी के दिल में देवभूमि है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि 5 में से किसी एक की तो लॉटरी खुलेगी ना सर? देखिए ऐसा है कि किसकी खुलेगी और क्या निर्णय होगा, ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। उस पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता। आपको उम्मीद है किसी ना किसी को तो मिलेगा करनी चाहिए। सर, आपने कई लोकसभा में जाके कमिटमेंट्स किए हैं, इसलिए कह रहा हूं। मैं कहा ना कि प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो बात सामने आएगी वो निश्चित तौर पर अपने सर यहाँ तो मोदी की गारंटी वाली बात आ जाएगी ना। मैंने कहा ना आपसे, कुछ प्रतीक्षा कर लेते हैं, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। ठीक। एक बात मैं कहना चाह रहा था कुलदीप जी, जो बात शीशपाल जी कह रहे थे, कह रहे हैं कि इन्होंने जो है, जो हमारे दिग्गज नेता हैं, उन्होंने दूसरी पीढ़ी के लिए मौका दिया। मतलब बीच में मुझे थोड़ी बहुत हंसी भी आ गई थी, तो मुझे कुछ वाकया भी याद आ गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनको एक सीट पसंद आई, ठीक, वहां पर विरोध हो गया। फिर उनके एक मित्र ने कहा कि नहीं, यहां छोड़िए, लाल कुआं लड़िए। अब लाल कुआं में टिकट डिक्लेयर हो चुका था और ऊपर से एक नारा चल रहा था, बसीन सर को भी याद होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और वो थी महिला। तय हुआ कि बाद में नारा, बाद में मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनकी टिकट काटिए, मैं लड़ूंगा चुनाव। बोले वहां वाला फाइनल था, बोले नहीं ये बाद में होगा, पहले मैं यहां लड़ूंगा। तो बोले 2 सीटों पर, बोले हां 2 सीटों पर। तब याद नहीं आई शीशपाल जी? तब भूल गए थे आप पीढ़ी को आगे बढ़ाना? कुलदीप जी, गलत उदाहरण तो नहीं दिया मैंने? नहीं, आपने तो बिल्कुल दुखी रख पे हाथ रख दिया। और देखिए, जहां तक मैंने कहा ना कि शिशपाल भाई जो हैं, ये समर्पित सिपाही है। और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि हरीश रावत ने अपनी नई पीढ़ी को मौका दिया। भाई हरिद्वार में नई पीढ़ी तो है उनकी। हाँ, उनकी बेटी भी तो नई पीढ़ी है, तो ये विषय कोई दोहराई नहीं है कि उन्होंने नई पीढ़ी को मौका नहीं दिया। उन्होंने अवश्य अपनी नई पीढ़ी को मौका दिया। देखिए, उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं थी। अंकिता भंडारी हत्याकरण बहुत बड़ा मुद्दा था। त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा था। ठीक है, उसके अलावा मूल निवास का मुद्दा, ये तो राज्य के साथ पैरेलल चल रहा है, राज्य बनने के साथ साथ का बहुत बड़ा मुद्दा था। पेपर लीक प्रकरण,
बहुत बड़ा मुद्दा था। अब हो सकता है कि कांग्रेस के नेता इन प्रकरणों को बड़ा मुद्दा नहीं मानते हों, लेकिन बॉबी पवार एक लड़का जो पेपर लीक प्रकरण में उन आंदोलनकारी छात्रों के साथ जुड़ा हुआ लड़का वहां से खड़ा होता है और टिहरी में कांग्रेस को पछाड़ देता है। ठीक, तो आप क्या कैंडिडेट नहीं लड़ रहे थे, कुलदीप जी की बात मान लेते, कम से कम बॉबी पवार को ही मौका दे देते। शीशपाल जी देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो लगातार जनता के बीच 5 सालों से जनता की सेवा कर रहे थे। धनसोला जी बहुत मेहनत कर रहे थे 5 सालों में, बिल्कुल सही कहा आपने, उठाने का काम कर रहे थे। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ, ये बहुत मेहनती कार्यकर्ता है शीशपाल जी, झंडा और झंडा उठाए हुए हैं पार्टी का, बिल्कुल कार्य ले जा पाए। कुलदीप जी प्लीज जल्दी से। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस अपने हार की कितनी समीक्षा करेगी ये तो कांग्रेस ही जाने, क्योंकि हम तो वो इतिहास देख चुके हैं 2017 का भी, 2019 का भी, 2022 का भी। खैर, लेकिन कांग्रेस के पास इस समय चीजों को जीतने के लिए संभावनाएं थी। कांग्रेस में एक ही व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, वहां भी संगठन गायब था। वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, मैंने संगठन का नाम नहीं लिया। हाँ। और वहां पे गणेश गोदियाल, वहां संगठन पूरी तरीके से गायब था। ठीक है, अगर उनकी तरह संगठन होता तो चीजें बदली हुई होती, क्योंकि वहां वोट परसेंटेज कम हुआ है। पिछली बार 2019 में 3 लाख के अंतर से जीते थे, आज 1.5 लाख के अंतर से। समीक्षा मांगता है बली शीशपाल जी, और आपकी पार्टी में अभी इतनी ताकत नहीं है उत्तराखंड में, और यकीन ना हो तो अकेले में फोन करके किशोर उपाध्याय जी से पूछना, वो बताएंगे आपको। तिलक जी, मैं गलत नहीं कह रहा ना बसीन सर, वो बताएंगे। मैंने उनसे एक बार पूछा कुलदीप जी चलते चलते, आप सुन लीजिए शीशपाल जी, सुन लीजिए, चलते चलते एक वाक्य सुना रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष बने, मैंने कहा भाई साहब ये कह रहे सब बदल दूंगा, सब ठीक हो जाएगा सब। मैंने कहा भाई साहब बहुत पुराना, कह रहे नहीं मैं कर दूंगा। मैंने कहा बाद में पता चला उन्हीं को ही निपटा दिया। कुछ नहीं बदल सकता शीशपाल जी, जब तक आप खुद तय ना करें बड़े नेता एक मंच पर आकर, तब तक यह पार्टी यूं ही जारी रहेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बसीन सर डिब्बा भिजवाइएगा इनके यहां मिठाई का। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका भी और शीशपाल जी आपका भी। तो क्या वाकई रणबांकुरों ने छोड़ा रण, इसलिए निकला कांग्रेस का दम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।